संगति बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। संगति का प्रभाव पड़ता है, और हमें साफ दिल से कोई कुछ बता रहा है तो उसको हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो परत पे परत आ रही है विकारों की, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारे अंदर की जो चमक है, जो आभा है, जो ओरा है, जो ऊर्जा है, वो प्राणी मीठा बोलने वाला है, लेकिन अंदर में उसके कुचाट मची हुई है, कपट मचा हुआ है। तो इस कारण वो हमारे अंदर के सारी खत्म करता जा रहा है, हमें पता भी नहीं है। हम अशांत बेचैन रहते हैं, घबराहट में रहते हैं, वो इसी कारण रहते हैं। और सात्विक विचार वाला हमारी संगति में है तो वो हमारे आवरण भी हटा देगा और हमारी जो अंदर की आभा है उसको भी प्रकट कर देगा। उससे मतलब तो हमें शांति मिलती है, जिसके पास बैठ के हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है, हमारा भाव जगता है, ये मान के चलो कि वो सात्विक विचार वाला है। तो इस चीज की परख होनी चाहिए हमें। एक स्मोकिंग करने वाला आपके पास बैठेगा तो उसको आप में दुर्गंध आएगी, बीड़ी की, सिगरेट की, जर्दा की, ऐसे ही। और वो सुगंध क्या करेगी, हमारा जी घबराएगा, हम कहीं हटे, बात ही नहीं करें। ऐसे ही विचारों का खेल है, ऐसे हमारे अंदर की ऊर्जा का खेल है। जो जल ही रहा है उसके पास आप बैठोगे तो आपके अंदर की शक्ति भी वो खींच लेगा, अच्छी शक्ति है वो, फिर आपके अंदर अजीब सी बेचैनी हो जाएगी। तो सत्संग में हम आए, हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। और भावयोगी संत हमें यही समझाते हैं अपने सत्संग में बुला करके कि बच्चों, तुम जिस वस्तु को काम में लेना चाहते हो, जिस वस्तु को उपयोग में लेना चाहते हो, पहले उस वस्तु को तुम परखो, देखो, समझो कि इस वस्तु से तुम्हारा क्या तो कुशल होने वाला है और क्या अकुशल होने वाला है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ में है, बात कर रहा है, उस व्यक्ति को देखो, समझो, परखो कि उससे बात करके, उसकी संगति से, उसे व्यवहार करके आपके मन को शांति मिलती है क्या। नहीं तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि गुरुदेव से मांगते हैं, भागते हैं, पर मानते नहीं, यही चल रहा है। ये तो बिना मांगे दे देगा, बताओ, नहीं दे देगा क्या। तो संत का तो ऐसा भाव है, वो तो हर चीज में हमें समझाते हैं। संत तो कहते हैं प्रेम है वो कोई दिखावे का थोड़ी है, प्रेम तो सूक्ष्म है, जो अनुभव करेगा वही जानेगा कि हाँ प्रेम, सच्चा प्रेम ये है। जो दिखावे में है, दिखा रहा है कि मैं तेरे ऐसा किया, मैंने तेरा वैसा किया, तो वो प्रेम थोड़ी है। वो तो स्थूल का प्रेम आ गया खाली, जो कभी भी बदल सकता है। पत्नी कहते मैं इतना काम करती हूँ, पति कहते मैं कमा के लाता हूँ, तो ये क्या प्रेम है। वो तो कर्तव्य है हमारा, प्रेम में हम कर्तव्य भी निभाते हैं। हम खुद चेक कर सकते हैं हमारी भावना शुद्ध है, हमारी भावना अशुद्ध है, हमारी भावना पवित्र है, तभी हम देखेंगे कि हाँ मेरे से गलत काम हो रहा है। कहते हैं सदगुरुदेव भी कहते हैं, सुना भी है कि ऐसा कोई भी कार्य मत करो जो बाद में पछताना पड़े, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपको जग में होत हंसाए, ऐसा कार्य मत करो। और कार्य किसी के बहकाव में आकर, किसी के दबाव में आकर भी मत करो। कार्य वो ही करो जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो और सामने वाले को भी प्रसन्नता मिले, ऐसा कार्य करो। हम बाई चांस बुरा भी लगता है किसी को, हम बोलते हैं तो
लेकिन हमें प्रसन्नता होती है उस समय कि हमने अच्छे के लिए बोला है। सामने वाले को आज बुरा लगा है, लेकिन 2 दिन बाद में सामने वाला सही हो जाएगा। हमने गलत नहीं बोला है। कोई गलती करता है, हमने ये नहीं कहा गलती हो गई कोई बात नहीं, तो फिर तो वो और गलती कर देगा ना। यही तो कहा ना गांधारी को कि तू दुर्योधन को समझाती तो आज उसकी मृत्यु नहीं होती, आज वो गलत रास्ते पे नहीं चलता। बताओ आप, बच्चा है वो गलती करता है तो माँ समझाती है उसे, और जब कोई डांटता है तो भी माँ उसे यही कहती है कि डांट तो तुझे पड़ेगी, तूने गलती करी है। जो माँ ये कहे कि कौन है मेरे बेटे को डांटने वाला, तो फिर वो बेटा तो हाथ से निकल जाएगा। वो कहना ही नहीं मानेगा कि ठीक है माँ तो अपने फेवर में है। माता पिता जितना बच्चों को प्यार करते हैं ना, संत भी हर प्राणी को उतना ही प्यार करते हैं। जैसे माता पिता के बिना बच्चा नहीं रह सकता, छोटा बच्चा है वो, ऐसे ही भक्त भी संत के बिना और संत भक्ति के बिना रह नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। संत हमें निंदनीय और प्रशंसनीय कार्य से दूर रखते हैं। हर बार संत मणि में समझाते हैं, अपनी अमृत वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं, पर हम नहीं समझते हैं तो फिर संत का क्या बिगड़ता है, हमारा ही बिगड़ेगा ये तो।